दोस्तों आज बना रही हूँ बिहार की फेमस रेसिपी ठकुआ खजूरी। तो ये छठ में प्रसाद में बनाया जाता है और सालों भर हमारे यहाँ स्नैक्स में इसी को खाया जाता है मीठे में। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके सामने कोई भी बिस्किट फेल है। ये इतना ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी होता है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इसको खाएंगे तो आप बिस्किट का पैकेट साइड में रख देंगे, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। बट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इसको बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना आपको लगता है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ट्रिक लगाना पड़ता है, तब जाके ये बनता है। वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, अगर वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप परफेक्ट ठकुआ खजूरी बना लेंगे। तो 2 कप लिया है मैंने मैदा और इसको छान लेंगे। जब भी मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो छानेंगे। और उसी कप से आधा कप लिया है मैंने सूजी। तो सूजी थोड़ी सी भी अगर मोटी हो तो उसको एक बार मिक्सी में चला लेंगे, इसलिए मैंने मिक्सर जार में डाल दिए हैं और एक बार चला लिए हैं। और छन्ना से फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी गांठे गुठली होगी ना वो निकल जाएंगी। अब ये ले लिया है मैंने चीनी, उसी कप से चीनी लेंगे। तो 2 कप लिया था हमने मैदा और आधा कप लिया है हमने सूजी, तो 2.5 कप हो गए। तो इसमें 1.5 कप इतना चीनी जाएगा। 1.5 कप चीनी डालेंगे। और आप चाहे तो इसको गुड़ से भी बना सकते हैं, गुड़ वाली रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी। और बस चीनी को भी इस तरह से छान लेंगे। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है फ्रेंड्स, तो ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सबसे आसान रेसिपी है। अब ये चीनी के कुछ दाने बच गए, उसको भी आप उसी में डाल दीजिए। जब इसको हम मसलेंगे ना तो मिक्स हो जाएगा। और थोड़ी सी इलायची की पाउडर डाला है हमने। और बस आप चाहें तो इसमें थोड़े से काजू बादाम डाल सकते हैं, किशमिश बिल्कुल नहीं डलता है। काजू और बादाम को बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, या नारियल को। मैं सारी चीज़ें स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें कुछ भी ना डालो फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उन्हीं में से एक ये रेसिपी है। और अब मैंने ले लिया है लगभग 5 चम्मच इतना घी। चलिए देखते हैं कि ये कितना घी लगता है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे हाथों से और उसके बाद उसमें घी डालते जाएंगे 2-2 चम्मच करके। तो चम्मच आपको बड़ा नहीं लेना है, टेबल स्पून लेना है जिससे हम खाना खाते हैं, वो वाली स्पून लेनी है आपको। और 5 चम्मच घी लिया है मैंने, तो 5 चम्मच घी पूरा लग गया है। तो 2.5 कप मैदा में आपको 5 चम्मच घी लगाना है, मतलब आधे कप के लिए 1 चम्मच घी लेना है आपको। इस वक्त आपको बहुत अच्छे से घी में ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अगर आप 5 चम्मच घी ले रहे हैं तो वो स्पून जो है वो छोटा ही होना चाहिए। अगर आपका स्पून बड़ा है तो 1 कप के लिए सिर्फ 1 चम्मच घी लेंगे और इस तरह से बांधेंगे। अगर ये बंध रहा है और फिर खुल जा रहा है तो ये आपका बिल्कुल सही मिश्रण बनके तैयार हो गया है। अगर इसको आप इसी तरह से पटकते हैं फिर भी वो नहीं खुल रहा है, बिल्कुल सॉलिड हो गया, इसका मतलब है उसमें घी ज़्यादा हो गया है। और आप आधा कप या 1 कप आटा फिर से डाल सकते हैं। मैदा डाल दीजिए या गेहूँ का आटा डाल दीजिए तो आप डाल सकते हैं। अब पानी ले लेंगे तो पानी भी उतना ही जाएगा जितना घी गया है, इसलिए पानी कम ही लीजिएगा। और इस तरह से हाथों पे पानी लेके उसके ऊपर छींटे की तरह लगानी है और इस तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल डो की तरह नहीं लगाना है, जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं ना वैसे नहीं बनाना है। इसको हाथों में उठाना है और इस तरह से भूरी सी आटा को करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने इसको समेट लिया है। और पानी भी कम से कम 4 या 5 चम्मच ही गया है, उससे ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा। तो जितना घी गया है उससे 1-2 चम्मच पानी एक्स्ट्रा हो सकता है या बराबर ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इस तरह से बांधिएगा। और फिर भी हल्के से जब बांधेंगे तो हल्का सा क्रैक होना चाहिए। तो बस ये आटा हमारा लग गया है। इसको हमें डो नहीं बनाना है और इसको इस तरह से आप दोनों हाथों से मसलना है और 1 से 2 मिनट तक इसको मसलना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं मसलना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मसलिएगा। 1 से 2 मिनट तक इस तरह से भुरभुरी करना है आटा को और उसको साइड कर लेना है। फिर से सबको समेट के साइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं आटा कैसे लगा रही हूँ। तो इस तरह से भुरभुरी आटा होनी चाहिए आपकी। और अब इसको साइड कर लेंगे। कोई भी आपको इसको आटे की डो की तरह नहीं करना है और इसको साइड कर लीजिए। अगर पंखा वगैरह में बैठ के काम कर रहे हो आप तो फिर इसको ढक लीजिए। और मैं पंखा में नहीं कर रही हूँ और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मौसम अभी बिल्कुल सही है, तो मैं इसको ढक नहीं रही हूँ। वैसे अगर आपका गर्मी का मौसम हो या फ़ैन चला रखे हो तो फिर आप इसको ढक दीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा सा लोई लेंगे, एक रसगुल्ले की इतना, और हाथ से ओवल करेंगे उसको। अब आप बनाने के लिए, शेप देने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए आप कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं जो ये मेरा ग्रेटर है अदरक घिसने वाला, उस पर ही बना रही हूँ। आप चाहें तो दोनों साइड डिज़ाइन कर ले। दोनों साइड डिज़ाइन करेंगे तो एक साइड हल्का हो जाएगा और दूसरे साइड अच्छे से बनेगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि दोनों साइड डिज़ाइन बन गया है। वैसे इसमें एक साइड ही डिज़ाइन बनाया जाता है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो वो आप लेके आप आराम से इसको बना सकते हैं और डिज़ाइन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े से स्पॉट्स बन गए हैं गोल गोल से। तो आपको ज़्यादा डिज़ाइन उभारना है तो इस तरह से फोक ले सकते हैं
और फोक से भी आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है, बहुत अच्छा लगता है। इस पर डिज़ाइन आप अपने हिसाब से जैसे चाहे आप बनाएं और जो देखने में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से डिज़ाइन करना होता है, बहुत डीप डिज़ाइन नहीं करना होता कि अंदर तक उसको होल नहीं करना होता, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है और फ्राई करने के टाइम में वो टूट सकते हैं। तो हल्का हल्का सा ही आपको डिज़ाइन करना है, बहुत डीप डिज़ाइन नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, इसलिए इसमें एक साइड ही किया जाता है। तो मैं तो एक साइड कर रही हूँ, आपको इस तरह से दिखा दी हूँ, आप चाहे दो साइड भी कर सकते हैं, पर बिल्कुल लाइटली करना है। और इस तरह की जो कोई भी बास्केट आपके पास हो जो लकड़ी से या मतलब बांस से बने होते हैं, तो उस पर भी आप करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन बन गया है। तो इसका एक स्पेशल साँचा होता है जो बिहार में हर घर में होता है, मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। आप देखिए बहुत ही अच्छे से बन गया है, बिना ही साँचे का इतना अच्छा डिज़ाइन बन गया है। और एक छोटा सा बना है और इतना सारा बन गया है, लगभग 2 कप मैदा और आधे कप सूजी से। अब मैंने एक पैन ले लिया है, तो हैवी बॉटम का पैन लीजिएगा और तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिएगा, ज़्यादा फ्राई करनी है हमें तो तेल ज़्यादा ही जाता है। और तेल देख लीजिए इतना गर्म होना चाहिए, तेल बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और धुएंदार भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको बहुत मतलब ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर आप तेल थोड़ा भी आपका ठंडा होगा ना, तो जो आपके जो खजूरी है वो बिखर जाएंगे, और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से जल जाएंगे। तो बस धुएंदार होने से एक स्टेज पहले ही आपको गैस को रखना है और तेल को रखना है, और डालने के 1 मिनट बाद आपको इस तरह से फोक से हिला देना है। उसका जो नीचे का साइड है उसको थोड़ा सा आपको उसको स्पेस को इधर उधर हिला देना है, नहीं तो नीचे से वो चिपक जाएगा। तो इस तरह से आप पतला फोक ले लीजिए, स्पून ले लीजिए, उससे उसको हिला दीजिए। और जब आप चेक कर लीजिए नीचे से हल्का सा ब्राउन दिखने लगे, आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह का ब्राउन हो, तो आप इसको आराम से पलट दीजिए एक एक करके। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो थोड़ा भी अगर आप हार्ड मतलब कलछी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये टूट जाएंगे। तो इसके लिए इसको आपको बहुत ही आराम से केयरफुली आपको काम करना है, इस तरह से रखते पलटते हुए। फोक सबसे बेस्ट है, फोक से कर लीजिए आराम से हो जाता है, या स्पून ले लीजिए, स्पून से भी कर ली सकते हैं। और इस तरह से इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, तो बस इसी कलर का आपको निकाल लेना है, गोल्डन ब्राउन ही आपको निकालना है, क्योंकि ये मैदे का है। अगर डार्क ब्राउन करेंगे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको सेम ऐसे ही गोल्डन ब्राउन निकालना है। और इसके बाद इसको इस तरह से रख लीजिएगा किसी झाड़े पे, जिससे कि उसका जो तेल है ना वो बाहर आ जाए। और तेल जो मैंने इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, उसमें मैंने घी और रिफाइंड दोनों का इस्तेमाल किया है, ताकि घी वगैरह में ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, और इतना ज़्यादा घी भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं घी और रिफाइंड को मिक्स करके ही जो इस तरह की फ्राई करती हूँ, उसमें मैं घी को मिक्स कर देती हूँ। और आप देख सकते हैं हल्का सा चेक कर लीजिए, अभी ये नहीं हुआ है तो मैंने इसको नहीं पलटे हैं, तो वही आपको चेक कर लेना है। हल्का सा जैसे ही ब्राउन दिखे उसके बाद इसको पलट दीजिएगा। और इसको इस तरह से ठंडा होने के लिए किसी नेट या जाली वाले बर्तन में रखिएगा, जिससे कि नीचे से मॉइस्चर ना हो और ये गीले ना हो। इसके लिए आपको एक नेट का इस्तेमाल करना है, या बास्केट का इस्तेमाल करिएगा तो उसमें ही रखिएगा, नहीं तो फिर आप कॉटन का कपड़ा हो वो बिछा लीजिए और उस पर फैलाते जाइएगा। इसको अलग अलग फैला के रखिएगा ठंडा होने तक। और आप देख सकते हैं इस तरह से इतना ब्राउन हो और आप इसको पलट लीजिएगा। तो शुरू में स्टार्टिंग में आपको ऑयल को जो है ना वो हाई पे रखना है, और उसके बाद आपको अपनी खजूरी को डाल देना है ऑयल में, और उसके बाद फोक से उसको हिलाना है। और फिर जैसे ही आप उसको पलटेंगे बस आपको गैस को मीडियम कर लेना है। तो ये जो खजूरी है स्लो पे बिल्कुल भी मत बनाइएगा, मीडियम पे बनाइएगा। तो मीडियम कर लीजिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से सेक लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा बनता है, मतलब एक उंगली इतना मोटा होता है, बहुत पतला ये नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो ये ना बहुत, अगर आप उसको गैस को बिल्कुल हाई रखेंगे ना तो बीच से कच्चा रह जाता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में हाई पे रखना है। अगर स्टार्टिंग में आप हाई पे नहीं रखेंगे तो फिर वो बिखर जाएगा। तो इसके आप देख सकते हैं पूरा ही मेरा फ्राई हो चुका है, बस ये 5-6 दाने जो दिख रहा है आपको बस उतना ही निकला है। तो इसके लिए आपको जो भी मैंने बताए हैं उस सारे टिप्स को फॉलो करना है। बहुत टेस्टी आप खजूर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा कम खर्चे और कम मेहनत में, ना ही कोई नारियल ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स। और ये खाने में इतना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। आप देख सकते हैं अंदर तक बिल्कुल सिक गया है और बहुत ही अच्छा से क्रिस्पी देखने से लग रहा है ना, तो बहुत क्रिस्पी और बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें कुछ भी मत डालिए फिर भी बहुत टेस्टी लगता है। फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो गया है, तो बस बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बस इसको ना छठ के 1 महीने मतलब कार्तिक के महीने में, छठ के बाद ही आप बना सकते हैं। कार्तिक के महीने में पहले नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये छठ मैया को प्रसाद चढ़ता है, इसलिए अभी आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, कार्तिक के महीने में जब तक छठ ना हो जाए तब तक इसको नहीं बनाया जाता है और नहीं खाया जाता है। जब तक छठी मैया को प्रसाद में भोग ना लगा लिया जाए तब तक हमारे यहाँ इसको नहीं बनाया जाता है। तो अभी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स।
ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये हर चीज़ ट्रेंडिंग नहीं होता है। तो लोगों को मैंने देखा था लास्ट ईयर कि छठ से पहले जब छठ होने की तैयारी हो रही थी, लोग ये ठेकुआ बना बना के टेस्ट करके दिखा रहे थे कि ऐसे बनाएं ऐसे खाएं। तो फ्रेंड्स इसको उस हफ्ते में नहीं बनाया जाता है, इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा और आपको बताया, क्योंकि हर कोई अपने फैमिली परिवार का स्वास्थ्य और अच्छा चाहता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक अच्छी मैसेज जाए, उनको हर चीज़ पता हो जिनको नहीं पता है। तो इसलिए मैंने बताई। और फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह की ढेर सारी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और जो भी बातें मैं आपसे बोलती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ समझ नहीं आता है या लगता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए और मेरे व्यूअर्स को क्या पसंद है नहीं पसंद है इसका ख्याल मैं रख सकूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, और अभी के लिए बाय बाय।